अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 तक 10 अप्रैल 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम तक 5 अप्रैल छठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से मातहत अफराद से आपके ताल्लुकात खासे पॉजिटिव रहेंगे, खुशगवार हो सकेंगे। लेकिन आपको मुलाजमती जिम्मेदारियाँ जो हैं, आपके फ़राइज़ जो हैं, आपको उनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक शायद आप इसमें कामयाब नहीं जा रहे हैं या थोड़ा सा कुछ फ़र्क आ रहा है, तो अपने आप को थोड़ा एक्टिव कीजिएगा। 6 ता 30 अप्रैल जोहरा जो है जायचा के 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अज़दवाजी तौर पर खुशी मिल सकेगी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, मोहब्बत बढ़ सकेगी। जबकि कुछ पॉजिटिव जो काम हैं, आपके मुश्तरका नौइयत के काम हैं, उनके पॉजिटिव असरात आपके सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अप्रैल को आपका घरेलू माहौल जो है वो मज़ीद खुशगवार हो सकेगा, जबकि 5 अप्रैल को आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। 6 अप्रैल को बैरूनी मुल्क सफ़र जो है, कोई तयशुदा सफ़र जो है उसमें अभी थोड़ा ताख़ीर है, फ़ौरी तौर पे वो नहीं हो पाएगा या उसमें कोई कबाहत पैदा हो सकती है। 7 अप्रैल को आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, जबकि 8 अप्रैल को दूसरों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो सकते हैं। 9 अप्रैल को अपनी औलाद और अज़ीज़ वक़राब पर आपके भरोसा में, आपके यकीन में इजाफा, मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। जबकि 10 अप्रैल को आप अपने मामलात को दूसरों के साथ न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि शेयर करके उनका पॉजिटिव हल निकालने की कोशिश भी करेंगे, कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के सादी या मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम जायजा के खाना माल में रहते हुए यकम तक 7 अप्रैल मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी जो माली आमदनी है यकीनन उसमें इजाफा हो सकेगा। लेकिन उसके लिए आपको खासे जो है वो पॉजिटिव सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करना होगा। अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स को हावी होने का मौका देंगे, तो फिर सारे मामला नेगेटिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हाकम जो है प्लूटो, वो तमाम जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। 7 और 8 अप्रैल को शम्स प्लूटो तरबी के बायस आपके जो मामलात हैं आप उनको दूसरों के साथ शेयर करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक हद से ज़्यादा दूसरों पर जो एतबार है या एतमाद है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को मोहतात रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अप्रैल को आपके जो हासदीन हैं, आपसे हसद करने वाले लोग हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 5 अप्रैल को आपकी सेहत जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। 6 अप्रैल को अज़ीज़ वक़राब के साथ विरासती जो उमूर हैं या विरासती कोई अगर आपका मसला चल रहा है उस पर बातचीत करके बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप अपने मामले को हल कर पाएंगे। 7 अप्रैल को आपको अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें खिंचाव आएगा, टेंशन से फील होगी। 8 अप्रैल को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है जो कि खासा खुशगवार रहेगा। 9 अप्रैल को आपकी शख्सियत में आने वाला जो निखार है, जो आपके अंदर पैदा होने वाली कशिश है, वो दूसरों की रग़बत को बायस बनेगी, दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे आप। 10 अप्रैल को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे अल्फाज बोलने के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए एहतियात तलब दिन जो है वो 7 और 8 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजा के 10वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से उसकी हालत इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कि वो रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी इक़दामात और कारोबारी उमूर जो हैं उनमें आपको ख़तरात नहीं लेना चाहिए। ख़तरात मूल लेने से गुरेज करना चाहिए, कोई रिस्की एलिमेंट आप पर हावी नहीं होना चाहिए। तमाम मरीख की जो ताले में मौजूदगी है वो आपकी तबीयत में थोड़ा जल्दबाजी और जज्बातियत को उभारने की कोशिश करेगी, जबकि बुज़ुर्गों के तजर्बात और मुशावरत जो है उनसे फ़ायदा उठाकर आप अपने ऐसे जो आपकी जल्दबाजी है या आपकी जज्बातियत है उन पर काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे और अपने मामलात को ख़राब होने से भी बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
4 अप्रैल को हालात का दबाव चाहे कितना भी हो तो आपको यकीन रखना चाहिए कि ये घबराने का वक्त नहीं है, आपको घबराना नहीं चाहिए। 5 अप्रैल को आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं वो आपकी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। 6 अप्रैल को आपके जो मसाइल सामने आएंगे वो यकीनन अगले 2-4 दिन में आसानी से हल हो सकेंगे। 7 अप्रैल को आप मुस्बत और बेहतर फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 8 अप्रैल को आपको अपने मामलात को अच्छे अंदाज से समझना जो है वो चूँकि ज़रूरी होगा और यकीनन आप समझ भी पाएंगे। 9 अप्रैल को आपकी सोच मुस्बत होने से आपके जारी मामलात जो हैं वो बहुत जल्दी और बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। 10 अप्रैल को सेहत और शरारती कामों से मुतल्लिका जो मामलात हैं उन पर आपकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 7 और 8 अप्रैल का साबित हो सकता है। इसलिए 7 और 8 अप्रैल को मुहतात रहिएगा और ताकि अपने आप को हर किस्म के मुमकिन नुकसान से बचा सकें। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से